नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में उदासी छा जाती है। उसे बोझ समझा जाता है, लेकिन सिवाय ये अज्ञानता के कुछ भी नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता। जो लड़कियों को बोझ समझते हैं, जो लड़कियों के जन्म होने पर दुखी होते हैं, उनको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी के घर में होता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं किसी को भी तकलीफ देने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। कई जगह ऐसा होता है। अगर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगे तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम कि भगवान किन घरों में बेटियों को जन्म देते हैं, किन्हें भगवान भाग्यशाली बनाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटी जन्म लेते हैं तो वो भाग्य से होता है, लेकिन अगर बेटियां जन्म लेती है तो वो सौभाग्य से होता है। जो भी स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य भगवान खुद देते हैं। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को भगवान चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वे बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी धीरे धीरे अंत की ओर चली जाएगी। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो वंश भी आगे कैसे बढ़ेगा। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है और ससुराल में जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का बखूबी पालन करती है। दोस्तों, रामायण में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। और वहीं पर अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो उस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले, तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, और वहीं पर बहुत सौभाग्यशाली, बहुत किस्मत अगर ऊंची हो तो उनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, कौन सा कर्म करने से बेटी का जन्म होता है? एक कथा के अनुसार एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है, हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं।
उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि यार मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। बेटियां अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। कई बार बुढ़ापे में बेटा भले ही दगाबाज निकल जाए, लेकिन बेटी अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ती। लोग ये गलत कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है। बुढ़ापे का सहारा बेटियां भी होती है। बेटियां घर को घर बनाती है, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में या फिर एक बेटी के रूप में। बेटियां उन्हीं के घर में पैदा होती है जिस घर में सुख शांति रहती है, स्त्रियों का सम्मान होता है और स्त्रियों को उसका पूरा अधिकार दिया जाता है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, घर का मुखिया चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसे उच्च सम्मान दिया जाता है। महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि होती है। जहाँ माँ दुर्गा माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जहाँ माता पिता को भगवान स्वरूप समझा जाता है, ऐसे घर में बेटियां जन्म लेती हैं। तो जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, अब वो ऐसा करने से बचें, क्योंकि बेटियां भगवान स्वयं देता है उन्हीं के घर में जो सौभाग्यशाली होते हैं। और बेटियां जन्म होने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हर तरह से सुख शांति, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका ख्याल बेटियों के लिए जरूर बदल गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।